तो ऐश और लियोन में बैटल होने वाली होती है और ऐश अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक मास्क मैन आता है और वो ऐश केचम से बोलता है, तो ऐश तुम फाइनल में लियोन से बैटल करने वाले हो ना? ऐश केचम बोलता है हाँ, और उसी बैटल के लिए मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी वो मास्क मैन ऐश को बोलता है, ऐश चलो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में थोड़ी मदद कर देता हूँ। फिर उसके बाद ऐश केचम बोलता है पर कैसे? मास्क मैन बोलता है, ऐश चलो हम एक बैटल करते हैं और ये बैटल 6v6 पोकेमॉन की होगी, तो क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है हाँ, उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। एंड अब ऐश और मास्कमैन में बैटल स्टार्ट होती है और गो उसका रेफरी बनता है। तो पहले ऐश अपने गेंगार को चुनता है तो मास्कमैन अपने पिजियॉट को चुनता है और अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने गेंगार को स्लेज बॉम्ब का यूज़ करने बोलता है बट पिजियॉट हवा में उड़कर उससे बच जाता है। फिर मास्कमैन अपने पिजियॉट को एयर स्लैश का यूज़ करने बोलता है जिससे गेंगार को थोड़ा डैमेज पड़ता है, लेकिन फिर ऐश गेंगार को डेजलिंग ग्लीम का यूज़ करने बोलता है पर पिजियॉट का उस पर कोई भी असर नहीं होता और पिजियॉट गेंगार पे ब्रेव बर्ड का यूज़ कर देता है जिस अटैक से गेंगार नीचे गिर जाता है लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है। और फिर गेंगार विलोविस्प का यूज़ कर देता है जिससे पिजियॉट भी जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर पिजियॉट विंग अटैक से गेंगार पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी ऐश गेंगार को शैडो बॉल का यूज़ करने बोलता है जिससे पिजियॉट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है। और फिर ऐश गेंगार को विलोविस्प का यूज़ करने बोलता है, लेकिन फिर पिजियॉट उस अटैक से बचकर गेंगार पे फिर से ब्रेव बर्ड का यूज़ कर देता है जिससे पिजियॉट गेंगार को हरा देता है। अब ऐश गेंगार को रिटर्न बुला लेता है और ऐश चार्जर्ड को बैटल में भेज देता है। फिर अब ऐश चार्जर्ड को स्लैश का यूज करने को बोलता है जिससे पिजॉट बच जाता है, पर फिर मार्क्समैन पिजॉट को बोलता है कि एरियल एस का वो यूज करे। और फिर उसके बाद जब पिजॉट एरियल एस का यूज करता है तभी ऐश केचम हंसता है और जैसे ही पिजॉट चार्जर्ड के पास आता है ऐश चार्जर्ड को ओवर हीट यूज करने बोल देता है जिस अटैक से पिजॉटो हार जाता है। अब मार्क्समैन बोलता है ऐश तुम सच में स्ट्रांग हो, और फिर वो अपने राइचू को बैटल में भेजता है। फिर ऐश चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करने बोलता है जिससे बचकर राइचू चारिज़ार्ड पे वोल्ट स्विच का यूज़ कर देता है जिससे चारिज़ार्ड थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर ऐश चारिज़ार्ड को विंग अटैक का यूज़ करने बोलता है। फिर मार्क्समैन राइचू को आयरन टेल का यूज़ करने बोलता है। फिर दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। फिर ऐश चारिज़ार्ड को ओवरहीट का यूज़ करने बोलता है, लेकिन चारिज़ार्ड का ये ओवरहीट थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन तभी मार्क्समैन राइचू को वाइल्ड चार्ज अटैक का यूज़ करने बोलता है जो कि चारिज़ार्ड को लग जाता है जिससे चारिज़ार्ड काफ़ी वीक हो जाता है। फिर मार्क्समैन बोलता है राइचू चलो इसे खत्म करते हैं, और वो राइचू को थंडरबोल्ट का यूज़ करने बोलता है जिससे चारिज़ार्ड बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर ऐश चारिज़ार्ड को विंग अटैक का यूज़ करने बोलता है और राइचू आयरन टेल का यूज़ करता है, लेकिन तभी ऐश चारिज़ार्ड को ड्रैगन टेल का यूज़ करने बोल देता है जो कि राइचू को लग जाता है और राइचू दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और फिर से वाइल्ड चार्ज का यूज़ कर देता है, लेकिन चारिज़ार्ड अब कुछ भी नहीं कर पाता और वाइल्ड चार्ज चारिज़ार्ड को लग जाता है और चारिज़ार्ड पूरी तरह हार जाता है। एंड अब ऐश बोलता है अब तो थंडर वर्सेस थंडर होगा, तो फिर ऐश केचम अपने पीकाचू को बैटल में भेज देता है। फिर अब मास्कमैन अपने राइचू को बैटल में उतार देता है और बोलता है आयरन टेल का यूज करो। एंड फिर उसके ऐश केचम भी पीकाचू को आयरन टेल यूज करने को बोलता है। एंड जब दोनों ही एक दूसरे पे बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं फिर ऐश केचम पीकाचू को कोई अटैक यूज करने बोलता है और फिर राइचू पे इलेक्ट्रोवेव का यूज करने को बोल देता है। फिर राइचू इलेक्ट्रोवेव में फंस जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश केचम अपने पीकाचू को बोलता है पीकाचू अब तुम यूज कर सकते हो अपने प्यारे से मूव का जो हमेशा यूज करता है थंडरबोल्ट। राइचू इलेक्ट्रोवेव को तोड़ देता है और फिर पीकाचू पे अटैक बैक कर देता है, मतलब उसको भी अटैक कर देता है बढ़िया वाला। फिर उसके बाद पीकाचू थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर पीकाचू खड़ा होता है और ऐश पीकाचू को कोई अटैक करने को बोलता है और फिर उसके बाद राइचू पीकाचू पे आयरन टेल का यूज कर देता है, लेकिन पीकाचू उससे बच जाता है और पीकाचू खुद आयरन टेल का यूज करता है जिससे राइचू नीचे गिर जाता है। अब दोनों ही पोकेमोन काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। मास्कमैन अपने राइचू को और ऐश केचम अपने पीकाचू को दोनों को थंडरबोल्ट यूज करने को बोल दिया जाता है और फिर उसके बाद वो दोनों थंडरबोल्ट का यूज करते हैं और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। फिर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद हमें दिखता है कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है। ना ऐश का पीकाचू जीतता है ना ही हमारा राइचू जीतता है, कोई नहीं जीतता है, दोनों के दोनों हार जाते हैं। फिर अब मास्कमैन अपना तीसरा पोकेमॉन चुनता है जो कि होता है रैपिडैश। फिर ऐश भी अपना अगला पोकेमॉन चुनता है जो कि होता है ग्रेनिंजा। अब दोनों ही पोकेमॉन तैयार होते हैं। फिर मास्कमैन रैपिडैश को ड्रिल रन का यूज़ करने बोलता है, जिस पर फिर ऐश ग्रेनिंजा को डबल टीम का यूज़ करने बोलता है, जिससे ड्रिल रन का ग्रेनिंजा पर कोई भी असर नहीं होता। फिर ऐश ग्रेनिंजा को एरियल एस का यूज़ करने बोलता है, जिससे रैपिडैश थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। फिर रैपिडैश फायर ब्लास्ट का यूज़ कर देता है, लेकिन फिर ऐश ग्रेनिंजा को वाटर शोरिगन का यूज़ करने बोलता है, जिससे रैपिडैश बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर रैपिडैश फ्लेम चार्ज का यूज़ कर देता है, जिससे रैपिडैश की पावर बढ़ जाती है। वो ग्रेनिंजा पे अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेनिंजा भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी ग्रेनिंजा फिर से वाटर शोरिगन का यूज़ कर देता है, जिससे रैपिडैश हार जाता है।
अब मास्कमैन अपने एक अगली पोकेमोन यानी वीनसोर को चुनता है और फिर ऐश अपने ग्रीन निंजा को कट अटैक यूज करने को कहता है, लेकिन वीनसोर को उस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं होता है और फिर मास्कमैन अपने वीनसोर को फ्रीजी प्लांट का यूज करने बोलता है, लेकिन ग्रीन निंजा उस अटैक से बच जाता है और डबल टीम का यूज कर देता है। लेकिन फिर मास्कमैन वीनसोर को वाइन विप का यूज करने बोल देता है, जिससे वो ग्रीन निंजा को पकड़ लेता है। बट फिर ऐश अपने ग्रीन निंजा को वाटर श्यूरिकेन का यूज करने बोलता है। ग्रीन निंजा खुद को वाइन विप से छुड़ा लेता है और फिर उसके बाद ऐश किचम का ग्रीन निंजा वीनासोर पे काफी अच्छा अटैक यूज कर देता है, जिसकी वजह से वीनासोर को काफी डैमेज पड़ता है और फिर वीनासोर उठता है और पैडल डांस का यूज कर देता है, जिससे ग्रीन निंजा को भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। फिर ऐश ग्रीन निंजा को वाटर ह्यूरिकेन यूज करने को फिर से बोलता है और मास्कमैन वीनासोर को फ्रेंजी प्लांट का यूज करने को बोलता है, जिससे दोनों के पोकेमोन को डैमेज पड़ता है और दोनों ही पोकेमोन हार जाते हैं, जिससे ये मैच भी ड्रॉ हो जाता है। फिर अब ऐश बोलता है तुम काफी स्ट्रांग हो। फिर मास्कमैन बोलता है ऐश तुमने मेरे 4 पोकेमोन को हरा दिया, बट अब तुम इसे कैसे हराओगे। वो अपने अगले पोकेमोन को निकालता है जो कि होता है आर्टिकुनो। अब ये देखने के बाद ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने लुकारियो को चुनता है। अब दोनों ही पोकेमोन आमने सामने आ जाते हैं। फिर ऐश लुकारियो को स्टील बीम का यूज करने बोलता है, जिससे आर्टिकुनो बच जाता है और आइस बीम का यूज कर देता है, लेकिन लुकारियो भी उस अटैक से बच जाता है, उसे डॉज कर लेता है। फिर लुकारियो ऑरा स्पीयर का यूज कर देता है, लेकिन फिर अब आर्टिकुनो उससे भी बच जाता है और ब्लिजर्ड का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। लेकिन लुकारियो फिर से खड़ा होता है और अब फिर ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और आर्टिकुनो पे बुलेट पंच का यूज करने बोलता है, जिससे आर्टिकुनो को काफी ज्यादा डैमेज होता है। फिर आर्टिकुनो आइस विंड का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो के पैर बर्फ में जम जाते हैं। फिर आर्टिकुनो फिर से आइस बीम का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब आर्टिकुनो एंशिएंट पावर का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर ऐश लुकारियो को पूरी पावर से जायंट ऑरा स्पीयर का यूज करने बोलता है, जिसके बाद लुकारियो अपनी पूरी पावर लगा के जायंट ऑरा स्पीयर बनाता है और आर्टिकुनो पे हमला कर देता है, जिससे आर्टिकुनो भी नीचे गिर जाता है और उसके बाद दोनों ही पोकेमोन अचानक से नीचे गिर जाते हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। अब दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर के पास एक एक पोकेमोन बचा होता है, तो फिर लास्ट में ऐश केचम अपने मिथिकल पोकेमोन मेलमेटल को चुनता है एंड उसी के साथ जो हमारा मास्कमैन होता है वो लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटो को चुनता है। अब ऐश और को म्यूटो को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश केचम मेलमेटल को फ्लैश कैनन का यूज करने बोलता है, लेकिन म्यूटो से साइकिक अटैक से बेसिकली दूर कर देता है, उस पर कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर ऐश मेलमेटल को बोलता है कि वो आयरन बैस का यूज करे, लेकिन फिर म्यूटो फोकस ब्लास्ट का यूज कर देता है और उतने में हमारा मेलमेटल काफी जख्मी हो जाता है। ऐश फिर मेलमेटल को फिर से फ्लैश कैनन यूज करने को बोलता है, लेकिन म्यूटो तो यार मेलमेटल पे कंफ्यूजन अटैक का यूज कर देता है, जिससे मेलमेटल बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और फिर म्यूटो शैडो बॉल का यूज कर देने वाला होता ही है, मतलब अभी सोचता है कि अब तो भाई गेम एंड करते हैं शैडो बॉल मार के। बट तभी आ जाता है वहाँ कहानी में ट्विस्ट और फिर हम देखते हैं ये क्या, टीम रॉकेट तो यहाँ भी आ गई। ऐश केचम का पीछे छोड़ती नहीं है ये टीम रॉकेट, और क्या टीम रॉकेट मेलमेटल और म्यूटो दोनों को जख्मी थे एक जाल में जकड़ लेती है और फिर लेके भाग जाती है। सो अगर तुम्हें इसके आगे की स्टोरी जाननी है कि अब आखिर हमारा मैच क्या होगा, मैच ड्रॉ हो गया या मेलमेटल और म्यूटो कैसे वापस आने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें वीडियो पे ढेर सारे लाइक करने होंगे ताकि हम जल्दी से पार्ट 2 बना सकें। एंड इसी के साथ तुम पोकेट्यूबर जोन के चैनल को चेक कर सकते हो, जिसके साथ मैंने इस वीडियो में कोलैब किया है। बी श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि यार पोकेट्यूबर जोन के चैनल पे भी तुम्हें काफी अच्छा कंटेंट देखने मिलने वाला है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस, अंटिल देन पीस आउट।